प्रिंस क्या हो गया? मैं थोड़ी देर के लिए तो जा रही हूँ। अरे इधर आओ, क्या हो गया? और इतना तुम मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कितनी देर में आओगी? बस 2-3 घंटे लगेंगे। मम्मी को मार्केट लेके जाना है और उनको थोड़ा बहुत काम होगा। पर तुम इतना पूछताछ क्यों कर रहे हो उससे? अरे मैंने कहा पूछा, मैंने यही तो पूछा कितनी देर में आओगी। जाओ तुम, चली जाओ, जल्दी काम निपटा के आओ। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, घर का ध्यान रखना, लॉक लगा लेना। हाँ। बेटा ध्यान तो अब तुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी तू कर रही है ना मेरी पीठ पीछे, अब तेरी सारी सच्चाई सामने आने वाली है कि तू किससे आशिकी में लगी है। रात रात भर चैटिंग में लगी रहती है ना, आज तेरी सारी सच्चाई सामने आएगी। आज तेरा पर्दाफाश होके ही रहेगा कि तू मेरी पीठ पीछे किससे मुंह मार रही है। बस तू बेटा वापस आ जा, इंतजाम तो मैंने पूरा कर दिया है। अरे तुम कहीं जा रहे हो क्या? अरे मैंने सोचा था कि घर में कोई है नहीं है तो घर का सामान ही ले आऊं। नहीं, घर में सामान बहुत रखा है। तुम चलो अंदर, मैं भी तो जल्दी आ गई। हाँ ठीक है, मैं बाद में ले आऊंगा घर का सामान। तुम एक काम करो, एक्टिवा की चाबी दे दो, रोड पे लगी है, मैं साइड लगाता हूँ, तुम अंदर पहुंचो। ठीक है, मैं चाय बनाती हूँ। ये ले जाओ। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो भी इसका आशिक है ना, वो इस सीट पे जैसे ही बैठा होगा उसके पीछे ये पूरा पेश लग गया होगा, और अब मैं इसके आशिक को पकड़ के रहूंगा। ये मेरे से झूठ बोल बोल के जाती है ना अपने आशिक से मिलने के लिए, ये बोल रही है ना कि मम्मी घर गई थी, आज इसका झूठ ही पकड़ूंगा मैं। प्रेम कहा था तू जब से? साहब ये कोई टाइम है घर पे आने का? सारा काम पड़ा हुआ है और तू अब आया घर पे? अब वो ना मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, उनको ना मैं हॉस्पिटल में लेके गया था, इस वजह से लेट हो गया साहब। तुझे मालूम है मेरे गेस्ट आते ही होंगे, और मेरे गेस्टों के सामने ये सारे सोफे ये सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। अरे साहब आप टेंशन क्यों ले रहे हो, 2 मिनट में चमका दूंगा, आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं अभी सफाई कर देता हूँ। देख सुन, मैं ना तुझे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज की बात तू मेरे घर में लेट आया ना, मैं तुझे इस घर में रखूंगा नहीं, मैं तुझे तुरंत की तुरंत नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है साहब। साफ कर इसे फटाफट मेरे सामने। ठीक है साहब। एक मिनट, प्रेम तू कहाँ से आ रहा है? साहब मैं तो घर से आ रहा हूँ। पक्का तू घर से ही आ रहा है ना? हाँ साहब मैं तो घर से ही आ रहा हूँ। देख सुन, मुझसे ना झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुझे, तू सच से बता कि तू आ कहाँ से रहा है। बात क्या है साहब, आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं, अभी भी आप चिल्ला रहे थे। पहले तू मुझे ये बता तू कहाँ से आ रहा है, फालतू की बात मत कर मुझसे। अब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने घर से ही आ रहा हूँ। अच्छा तू अपने घर से ही आ रहा है? देख सुन प्रेम, मैं तुझसे बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे मजबूर मत कर कि मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाऊं और वो सच्चाई निकलवाए। तू मुझे सच से बता कि कहाँ से आ रहा है। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं घर से ही आ रहा हूँ। मैंने बताया तो था आपको, माँ को लेके गया था हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से घर से यहाँ आ गया हूँ मैं सीधा। अच्छा तू घर से ही आ रहा है ना? एक मिनट रुक। मेघा, अरे यार क्या हो गया? तुम ऐसी नौकर। इधर आओ। शिट, प्रेम आ गया? तुम मैं अकेले घर में काम करने पे लगे तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे सबसे? अरे तुम्हारे और प्रेम में 10 मिनट का ही तो फासला था आने में, तो इतना शौक क्यों हो रही हो? क्यों प्रेम, तू इसी से मिल के आया ना? क्या साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैं मालकिन से तो मिला ही नहीं। क्या, मैं तो हॉस्पिटल गया था। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम क्या बोल रहे हो? ये मुझसे क्यों मिलेगा? हाँ, कौन है ये मेरा? इस खत मामूली सा नौकर है, और इस घर में ना ये झाड़ू पोछा करता और मैं इससे मिलने जाऊंगी। अच्छा तो तू कहाँ गई थी ये बता दे। कितनी बार बताओ, मम्मी की यहाँ गई थी भाई, काम था उनको। मेरी माँ मुझे घर नहीं बुला सकती क्या? तुमसे शादी करके बाउंड हो गई हूँ मैं। अच्छा मम्मी की यहाँ गई थी ना, फोन लगा पूछवा कि तू वहीं गई थी। तुम ना आप अपनी हदें पार कर रहे हो, मैं कोई फोन नहीं लगाने वाली। मैं कोई हद पार नहीं कर रहा हूँ, हद तो पार तूने कर ली है। तू इस नौकर के साथ मुंह मार रही है बाहर जाके। दिमाग सही है? फिर कुछ ना कुछ उल्टा बोले जा रहे हो तुम। हाँ अभी ना बहुत हो गया है, अब मैं 1 मिनट और इस घर में नहीं रुकूंगी। तू क्या नहीं रुकेगी, मैं तुझे निकालता हूँ घर से। और सुन, तू सच नहीं बोलेगा ना, अभी तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। पुलिस जब डंडे देगी ना तब तू सच बोलेगा, क्योंकि तू ऐसे तो सच बोलेगा नहीं। अरे साहब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे मालकिन से क्यों बात कर रहे हैं, मालकिन भला मुझसे क्यों मिलेंगी? मैं तो मामूली सा नौकर हूँ, और आप पता नहीं मालकिन को क्या क्या बोले जा रहे हो। रहने तो प्रेम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तुम्हारा खुद का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम बहाने बना रहे हो और ये सब कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊं, है ना? अरे मुझे मुंह पर आके सीधे बोल देते, मैं ऐसी दूर हट जाती। ये सब लालचन लगाने के लिए, और एक नौकर से मेरा रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बस बस,
ये अपने ड्रामेबाजी ना बंद कर। तेरी जानकारी के लिए तुझे एक बात बता दूं, जब तू जा रही थी ना अभी, मैंने तेरी पीछे वाली सीट पे ना टूथपेस्ट लगा दिया था, और वही टूथपेस्ट इसके लोअर पे लगा हुआ है, और तुम दोनों के आने में बस 10 मिनट के डिफरेंस आए। पीछे मोड़। क्या है ये वही टूथपेस्ट है जो मैंने तेरी सीट पे लगाया था। अब तुम मेरे ऊपर शक करते हो। अरे लग गया होगा, तुमने ऐसी ट्यूब कहीं फेंक दिया होगा तो उसके भी लग गया। इसका मतलब ये कि उसका मेरा अफेयर चल रहा है और तुम मेरे पीछे मेरी जासूसी कर रहे हो। देख सुन प्रेम, ये तो अपने घर चली जाएगी, इसको तो मैं डिवोर्स दे दूंगा, पर तेरे में जो तुराई करवाऊंगा ना पुलिस वालों से, जब तू जाके सच बोलेगा, उससे अच्छा ये है कि अभी तू सच बता दे कि चल क्या रहा है। शाम मैं सब कुछ बताता हूँ। मैडम का और मेरा अफेयर चल रहा है बहुत दिन से, और साहब मैं कोई नौकर नहीं हूँ, मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ। जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी तब से हम रिलेशनशिप में हैं, और मेघा ने तब से मुझे छोड़ा नहीं है। और मैंने कई बार मेघा से इस बारे में बोला भी कि तुम अपने पति को धोखा क्यों दे रही हो, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, तुम उसे भूल जाओ, तुम मेरे साथ खुश रहो, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता भैया, मेरी क्या गलती है इसमें? सारी गलती तो इसकी है, मैंने तो बोल दिया था पहले ही। अब सच्चाई आ गई तेरे सामने या अभी भी कुछ बाकी है? मेरी पीठ पीछे मेरे घर के नौकर से ही मुंह मार रही है। नौकर छोड़, तू तो इसे जानबूझ के लेके आई है मेरे घर में नौकर बना के, क्योंकि इसके पास काम धंधा होगा नहीं। तूने सोचा होगा पहले नौकर बना के रही हो, फिर एक दिन प्रिंस का काम तमाम कर देंगे। जैसे प्रिंस घर पे अकेला होगा उसे जान से मार देंगे और सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे लेके मैं फरार हो जाऊंगी। यही प्लान होगा ना तेरा? अब तू देख, तुझे दूंगा मैं कल डिवोर्स, और जो भी यहाँ पे बातें हुई ना सारी मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गई है, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्डर ऑन करके आया था। अब तू देख, तेरे घर वालों को रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और पुलिस में जाके रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, फिर देखता हूँ मुझे डिवोर्स कैसे नहीं मिलता और तुझे सजा मैं कैसे नहीं दिलवाऊंगा। प्लीज देखो मेरी बात सुनो, तुम क्या बोले जा रहे हो? ये झूठ बोल रहा है, उल्टे ये मेरे ऊपर डोरे डालता था और ये मेरे को जबरदस्ती बाहर मिलने के लिए बुलाता था, इसलिए इसके पीछे ये टूथपेस्ट आ गया। मैं तुम्हें बैठ कर सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, अब ये फंस गया है ना, इसलिए बातें बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना किसी से, अभी की अभी दोनों जने मेरे घर से निकलो, निकलो यहाँ पे। मेरी बात तो सुनो, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना। मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे, तू ना अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, जिससे मेरा और टेम्पर आई हो। निकलो यहाँ से दोनों जने, निकलो यहाँ से।